शाखा श्योपुर के तत्वाधान में सेतु निगम के कर्मचारियों की समस्या के निदान हेतु किया गया आम सभा बैठक का आयोजन। वाराणसी में एम्प्लॉयज शाखा श्योपुर वाराणसी के तत्वाधान में 26 जून सोमवार को सेतु निगम के कर्मचारियों की समस्या के निदान हेतु आम सभा का किया गया, जिसमें लखनऊ से केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय अध्यक्ष इशरत जहां, केंद्रीय मंत्री शिशिर गुप्ता, केंद्रीय मंत्री अखिलेश राय, केंद्रीय संगठन मंत्री सुमित सिंह खरवार, केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रिजेश तिवारी उपस्थित हुए। श्योपुर इकाई के पदाधिकारी संरक्षक प्रकाश सोनकर, केंद्रीय क्षेत्रीय मंत्री श्री हरिलाल, केंद्रीय अध्यक्ष पूर्वी क्षेत्र सुजीत यादव, इकाई अध्यक्ष महावीर प्रसाद, इकाई मंत्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय संगठन मंत्री इंद्रमल राम, शशांक यादव, वशिष्ठ नारायण दुबे, दीनानाथ सिंह यादव, विकास प्रसाद, रामधन यादव इत्यादि सभी कर्मचारी साथी उपस्थित हुए, जिसमें सभी सेतु निगम कर्मचारी का समस्या का निराकरण कराया गया। साथियों, सभी वक्ताओं ने अपनी बात बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही विनम्रता से कही। मैं बैठे बैठे सुन रहा था कि कुछ आपसी मतभेद होने के कारण मंच के माध्यम से बात उठाई गई। अगर किसी की शिकायत है तो वो जायज है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और परिवार में 10 लोग होते हैं तो 10 लोगों में से एक असंतुष्ट होता है। अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम शिशिर गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एम्प्लॉयज यूनियन का केंद्रीय महामंत्री हूँ। आज किस तरह का बैठक किया जा रहा है, किन मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई है? आज हमारी वाराणसी शाखा में एक आम सभा का आयोजन किया गया है। हमारे जितने भी सदस्य हैं और हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं पूर्वी क्षेत्र के, तो सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। निगम की वर्तमान कार्य पद्धतियों में बड़ा बदलाव किया गया है प्रबंधन द्वारा, जिसका हम लोग लगातार विगत 1 साल से विरोध कर रहे हैं। और जो निजीकरण की तरफ बढ़ती हुई प्रबंधन की जो नीति है, उसका पुरजोर विरोध किए जाने तथा जो भी हम लोगों ने अभी पिछले 1 साल के अंदर कार्रवाइयाँ की हैं, उससे हमारे अपने सदस्यों को अवगत कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं। क्या मुद्दा रहा है आज का? मुद्दा हमारा ये है कि हम बेसिकली हमारा कार्य सेतुओं के निर्माण का है और सेतुओं के निर्माण को प्राइवेट कंपनीज को किसी मोड के माध्यम से, किसी पद्धति के माध्यम से सेतु निगम से प्राइवेट ठेकेदारों को दिलाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे सेतु निगम के कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका हम लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं और हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रमुख सचिव महोदय को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है, उनसे वार्ता भी करने का प्रयास किया है। वार्ता हुई भी है, अभी विचार उस पर चल रहा है। आगे हम लोग अभी जब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अपना परिचय बता दें। मैं इशरत जहां, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य एम्प्लॉयज यूनियन। आज किस तरह की बैठक की गई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? ये हमारी बैठक है, ये मतलब जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बांदा, बरेली, आपका चंदौली, मिर्ज़ापुर, जौनपुर करते हुए यहाँ आजमगढ़ करते हुए यहाँ पर आए हैं। पिछले अगस्त से हम लोग लगातार जो हमारा निगम प्रबंधन अपने कर्मचारियों को खाली बिठा करके और ठेकेदारी प्रथा पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या जो कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जिनका रिटायरमेंट बहुत करीब है, वो वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत ग्रामों को टेंडर को दे करके वो सेतु निगम को नुकसान जो पहुँच रहा है। मेन जो समस्या हमारी है कि अगर सारे काम टेंडर को दे दिए जाएंगे तो हमारे 2200 कर्मचारी जो हैं उनका तनख्वाह का स्रोत क्या होगा। हमारा ये मानना है कि किसी भी दशा में हमारे किसी भी कर्मचारी को खाली न बिठाया जाए,
हमारा नारा है काम दो काम दो। अगर हमसे हमारी क्षमता से कहीं अधिक बाहर काम निकलता है, हमारे सारे आदमी इंगेज हो जाते हैं, उसके बाद अगर काम निकलता है तो आप टेंडर प्रक्रिया को लागू करिए, हमें कोई विरोध नहीं। यही हमारी परेशानी है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ अगस्त में सरप्लस करने की जो कोशिश की गई थी, तो उसका विरोध करते हुए हम लोग कह रहे हैं कि अगर 50% काम हम करें विभागीय तरीके से, जैसे पहले कर रहे थे, 50% आप ठेके पे कीजिए, उससे सारे हमारे कर्मचारी काम पे लगे रहेंगे। दूसरे जो EPC मोड है या टेंडर प्रक्रिया जो चल रही है, कि क्योंकि सेतु निगम के कर्मचारी अधिकारी सब दक्ष कर्मचारी हैं, पिछले 50 साल हम लोगों को हो गए हैं सेतु निगम सेतु का निर्माण करते हैं, उसमें सभी को हर चीज़ का मालूमात है। हमारे आदमी ऑलराउंडर है। अभी जो टेंडर दिए जा रहे हैं वो अनुभवहीन लोग जो हैं उनको टेंडर देने का निचले स्तर पर काम चल रहा है, जिसका नुकसान आने वाले समय में बहुत होगा। अभी पटना में आपने देखा EPC मोड पर 1850 करोड़ रुपए का जो पुल 5 सेकंड के अंदर ज़मीन मिट्टी मिल गया। तो ऐसे ही अगर ये ठेकेदारी जो अनुभवहीन ठेकेदार काम करेंगे तो आने वाले दिनों में ये जो पुल बनेंगे वो गिरेंगे, टूटेंगे, उस वक्त बदनामी सेतु निगम की होगी। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि आप हमारे दक्ष कर्मचारियों हमारे यहाँ भर्ती कराइए, टेक्निकल स्टाफ की भर्ती कराइए। जो हमारे यहाँ कमी है, सेतु निगम एक नाम ऐसा था जिसने पूरे भारतवर्ष में कि हर प्रांत में अपना काम किया, चाहे बेंगलोर हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे वो जम्मू हो, मतलब हमने यहाँ तक विदेशों में काम किया। तो हमारी दक्षता को, हमारी क्वालिटी को, हमारी जो पहचान है उससे प्रदेश की पहचान है। सेतु निगम के से हमारे प्रदेश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है, उसको बचाया जाए और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको काम दिया जाए, उनको खाली नहीं बिठाया जाए। अगर सरकार की मंशा है कि हम केवल टेंडर पे ही काम कराएंगे, तो हमारी मांग ये सरकार से कि आप पूरे संसाधनों सहित, कर्मचारियों सहित सेतु निगम के लोगों को, संसाधनों को, पूरे सेतु निगम को लोक निर्माण विभाग में आप सम्मिलित कर दीजिए। फिर सेतु निगम का रैपर नहीं रहेगा, सेतु निगम का नाम नहीं रहेगा। आप चाहे टेंडर दीजिए, चाहे कुछ करिए, हमें आप कहीं पे काम लगा दीजिएगा। मैं सड़क पर काम करूँगा, मैं गेस्ट हाउस में काम करूँगा, जहाँ करेंगे। बहरहाल सेतु निगम का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। हमारा कोई आदमी खाली नहीं बैठना चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए और दक्ष आदमी हमारे, यही हमारी सरकार से मांग है। और आने वाले दिनों में अगर जैसे भी 1850 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये भारत सरकार के जो टैक्स देने वाले लोग हैं या सरकारों का नाम जो बदनाम होगा, आने वाले दिनों में 5 साल बाद जब पुल गिरेंगे तो उस वक्त जो तब ये कहा जाएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो थी उसके दौर में बने थे और भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए हुआ। तो हम चाहते हैं न सरकार की बदनामी हो, न सेतु निगम की बदनामी हो और न जनता के धन की खराबी हो। यही मेरा संदेश है।